तो स्वागत है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश ग्रामर की आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और एग्ज़ाम में आपको किस तरह छांट के लिखना है कि भैया ये नाउन हमारा कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम अपनी आज की इस वीडियो में क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नाउन के इंट्रोडक्शन के बारे में, नाउन की डेफिनेशन के बारे में। तो सिंपली हम बात करें, नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और ए थिंग, यानी कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है या कोई जगह है। पर्सन मीन्स मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है। प्लेस मीन्स कोई जगह है और थिंग कोई वस्तु है, तो उसको हम नाउन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स नाउन इज ए वर्ड दैट रिफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, सब्सटेंस और क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल शिप। अब एग्जाम्पल में अगर एग्जाम में आया ना कि भाई नाउन की डेफिनेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से लेकर के आप यहाँ लिख दो, काफ़ी है। एग्जाम्पल लिख दो, ये शिप, फॉक्स, हाउस, मैन। अब एग्जाम्पल समझते हैं। शिप मीन्स जहाज, क्या है, वस्तु है। फॉक्स लोमड़ी, क्या है, जानवर है। हाउस क्या है, घर है, कोई थिंग है, चीज़ है, वस्तु है। मैन इंसान है, आदमी है। तो हैंस ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब किसी की को किसी नाम से बुलाने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारा नाउन होता है। द वर्ड नाउन एंड नेम आर द सेम बेसिकली, मतलब नाउन और जो नेम है ये दोनों वर्ड एक तरीके से सेम है, बट दे आर डिफरेंटली स्पेल्ड। द वर्ड नाउन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोमिन मीन्स नेम, ठीक है। तो ये जो वर्ड आया है ना नाउन, ये नोमिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है नेम। अब काइंड की अगर हम बात करें तो इसके सिंपली 5 काइंड होते हैं, ठीक है। इसके 5 काइंड होते हैं, 5 को हम समझते हैं एग्जाम्पल की दृष्टि से। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब एक तरीके से लग रहा है कि भैया जो कॉमन है, ठीक है, जो हर कोई जानता है। जैसे किसी भी चीज़ को देखा और उसको हमने तुरंत बोल दिया कॉमन है। जैसे कि लड़का है, वो देखा लड़का है, लड़की है। एम्प्लॉय मीन्स जो कर्मचारी है, घर है, स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, तो वो हमारे कॉमन नाउन होते हैं, सही है। जैसे कि जनरल क्लास ऑफ पर्सन्स, ठीक है, जनरल क्लास ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, मतलब जो सबके लिए यूज़ किया जाए। जैसे हमने कहा भाई सभी लड़के यहाँ पे आ जाओ, तो हमने कहा बॉय, जितने भी लड़के होंगे सब आ जाएंगे। हमने कहा एक लड़का, हमने जाति कहा लड़का, ठीक है। एक तरीके से ये कह सकते हैं जिससे जाति का बोध होता हो, ठीक है। लड़के की जाति का बोध हो रहा है, लड़की की जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। कर्मचारियों की जाति का बोध हो रहा है, जितने भी कर्मचारी है सभी इधर आ जाओ, वहाँ पर कॉमन नाउन होता है। दूसरा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जो हम किसी प्रॉपर के लिए कहेंगे, मतलब उसको स्पेशली उसको ही कहेंगे। जैसे कि आलोक, हम बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मान लो क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, हमने आलोक से कहा आलोक, तो आलोक ही खड़ा होगा, ठीक है। अगर हमने कहा बॉयज़ खड़े हो, तो सब बॉयज़ खड़े हो जाएंगे, वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने कहा आलोक, एक इंडिविजुअल को कहा है, प्रॉपर है, वो आलोक है। हमने कहा कहाँ जाना भैया, इलाहाबाद जाना है, तो इलाहाबाद नाउन हो गया। बिल गेट्स महान व्यक्ति है, ठीक है। कलेक्टिव, कलेक्ट मतलब क्या होता है, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, ठीक है। कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, मतलब जो चीज़ एक जगह पे इकट्ठी हुई हो। जैसे कि क्राउड, भीड़ है, इकट्ठी होती है। आर्मी, सेना के जवान जो इकट्ठे होते हैं। फैमिली, परिवार भी इकट्ठा ही होता है। फैकल्टी, अध्यापकों का समूह, ये भी इकट्ठा होता है। डिपार्टमेंट भी इकट्ठा होता है। ऑडियंस भी इकट्ठी को कहा जाता है, और टीम को भी इकट्ठी कहा जाता है। जैसे 11 टीम, जो 11 प्लेयरों की टीम होती है उसको टीम कहा जाता है, क्योंकि 11 खिलाड़ी एक जगह इकट्ठे होते हैं, कोई कमेटी है। फॉर एग्जाम्पल द क्राउड वाज वेरी बिग, भीड़ भैया जो है वो बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। मटेरियल की हम बात करें तो मटेरियल वर्ड से क्या पता लग रहा है आपको, ये बताइए। मटेरियल मीन्स होता है कोई पदार्थ, ठीक है, पदार्थवाचक, ठीक है। तो पदार्थवाचक में क्या आएगा, मटेरियल नाउन आइडेंटिफाइज दोज थिंग्स दैट यू कैन सी टच, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। जैसे कि मटेरियल नाउन इंडिकेट्स दूध है, लकड़ी है, सेब है, गिलास है, सैंड, रेत है, ये सब क्या है, मटेरियल है, ठीक है। इनको हम छू भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल भी आती है इनमें से। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं भावपूर्ण, जो भाव हो, जिसको महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता। प्यार हमने देखा है कभी, सिर्फ महसूस करते हैं। अगर हमने कहें कि भैया इस प्यार को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दोगे क्या, देखा ही नहीं है,
ईमानदारी को यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, नहीं होता भैया ऐसा। तो यहाँ पर क्या है, ऑनेस्टी है, ये भावपूर्ण होते हैं, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाइज एन आइडिया, एन इमोशन, फीलिंग्स जो होती हैं, ए क्वालिटी और ए बिलीफ और कोई विश्वास। एग्जाम्पल क्या क्या, ऑनेस्टी ईमानदारी है, लाफ्टर हंसी है, प्रोग्रेस उन्नति है, कोरेज साहस है, पेशेंस धैर्य है, प्यार है, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य है, एंगर मीन्स नाराज है या गुस्सा है, एंथुसियाज्म, ठीक है। तो इस तरह से वी आर लव ऑनेस्टी एग्जाम्पल के लिए। तो अब मान लो आपके एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। आपने वो पहले समझ लिया कि नाउन क्या होते हैं, अब ये एग्ज़ाम के लिए आपके क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज मेंशन्ड इन बोल्ड वर्ड्स एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि आपको एग्जाम में सेंटेंस दिए होंगे, वहाँ पर आपको छांटना है इसमें कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो सक्सेस सीम्स टू कम इजीली टू रिटेन पीपल। अब सक्सेस है, सक्सेस क्या है, इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते, भाव है, तो ये भैया क्या एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा इज हेटेड, हेटेड क्या होता है, नफरत, इसको भी हम नहीं देख सकते, बस महसूस किया जा सकता है, ये फिजिकल रूप में अवेलेबल नहीं होती है, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट में रखा जाएगा। सी हैज़ एन इनक्रेडिबल लव, इसको भी नहीं देख सकते, ये भी महसूस किया जाता है सिर्फ। ये तीनों जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा, ही रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर इज ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, ये भी हम महसूस करते हैं, ठीक है, तो ये ब्रेवरी है। पांचवा, आवर टीम इज एन्जॉइंग एन अनब्रोकन। अब देखो टीम है, टीम तो भाई ज़्यादा खिलाड़ी की भीड़ की होगी टीम, जहाँ पर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर क्या हो, कलेक्ट होता है, इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर कलेक्टिव हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन है। देयर इज ए पैक ऑफ हैंड्स आउटसाइड, पैक मीन्स बंधा हुआ, मतलब ज़्यादा है, बंडल है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। वॉच आउट फॉर द स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है, यहाँ पर मधुमक्खियों का जो समूह है उसकी बात की जा रही है, ये भी आपका कलेक्टिव है। उसके बाद बी श्योर टू पिक ए टॉप यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के लिए कहा गया है कॉमन नाउन, ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन नाउन। उसके बाद स्टैक दोज बॉक्सेस केयरफुली, बॉक्स मीन्स जो बक्से होते हैं, डिब्बे, उनका बॉक्सेस कहा गया है, तो यहाँ पर भी वो कॉमन नाउन है, उसका अलग जाति का समूह हो रहा है। प्यूपिल, ये भी आपका कॉमन नाउन है। तो इस तरह से जो है आपको नाउन को समझना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।